श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रवचन, श्लोक तथा हिंदी व्याख्या सहित वर्णन करूंगा, जिसको सुनकर वर्तमान समय में चल रहे कोरोना वायरस का विनाश हो जाता है तथा तमाम प्रकार के रोगों का विनाश हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने से क्षण भर में ही संपूर्ण पाप का विनष्ट हो जाता है। अतः आप लोग श्रीमद् भागवत देवी का रसपान ध्यान पूर्वक करें, जिसको सुनने से मनुष्य का आत्मा का उत्थान होता है। पितामह ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि का वर्णन, नारद जी का दक्ष के पुत्रों को संतानोत्पत्ति से विरत करना और दक्ष का उन्हें शाप देना, दक्ष कन्याओं से देवताओं और दानों की उत्पत्ति। श्रुतवाच श्रुत्वैतां ताप्सा दिव्यां कथां राजा मुदान्विता, व्यासं प्रपच्छ धर्मात्मा परेक्षे सुता पुनः, स्वामिन् सूर्यान्वयानां चाराज्ञां वंशस्य विस्तरम्, तथा सोमान्वयानां चाश्रोत कामो अस्मिन् सर्वथा, कथयानघ सर्वज्ञे कथां पाप प्रणाशिनीं चरितं भूपतीनां च विस्तारा, ध्वंसयो द्वयो ते हि सर्वे पराशक्ति भक्ता इतमया सुत, देवी भक्तस्य चरितं शृण्वन् को अस्ति विरक्तिभाक्, इति राजर्षिणा पृष्टो व्यासः सत्यवती सुतः, तमुवाच मुनिश्रेष्ठः प्रसन्नवदनो मुनिः। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, तपस्वी व्यास जी से यह दिव्य कथा सुनकर परीक्षित के पुत्र धर्मात्मा राजा जनमेजय ने प्रसन्नता पूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा। जनमेजय जी बोले कि हे स्वामिन, मैं सूर्यवंश तथा चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। हे पुण्यात्मन, हे सर्वज्ञ, आप उन राजाओं के चरित्र तथा उनके दोनों वंशों से संबंधित उस पाप नाशनी कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि वे सभी पराशक्ति जगदम्बा के महान भक्त थे, अतः देवी चरित्र का सुनने से भला कौन विमुख होगा। राजर्षि जनमेजय ने ऐसा पूछने पर प्रसन्न मुखमंडल वाले सत्यवती नंदन मुन व्यास जी से उनसे कहा। व्यासवाच निशामय महाराज विस्त्रात् गर्तो मम, सोम सूर्यान्वयानां च तथान्येषां समुपदमम्, वेश्वरनादे सरो जाद्वे ब्रह्मा भो चतुराननः, तपस्तप्त्वा समाराध्य महादेवीं सुदुर्गमां, तया दत्तवरो धाता जगत् कर्तुं समर्दितः, नास्कन् मानुषीं सृष्टिं कर्तुं लोक पितामह। व्यास जी बोले कि हे महाराज, अब मैं सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों की उत्पत्ति से संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। भगवान विष्णु के नाभ कमल से चार मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने घोर तपस्या करके अत्यंत कठिनता पूर्वक प्राप्त होने वाली महादेवी की आराधना की। उस भगवती ने वरदान देकर के ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करने में प्रवृत्त हुए, किंतु लोक पितामह ब्रह्मा जी मानवीय सृष्टि कर पाने में सफल नहीं हुए। विचिन्त्य बहुधा चित्ते सृष्ट्यर्थ चतुराननः, न विस्तारं जगामासुरचिता महात्मनः, ससर्ज मानसान् पुत्रान् सप्त संख्यान् प्रजापतिः, मरीचिरिंगे रात्रिस्य वसिष्ठा पुलहा क्रतुः, पुलस्त्यस्य चेति विख्यातः सप्तैते मांसासुताः, रुद्रो रोषात् समुत्पन्नो अप्युत संगान् नारदो अभवत्, दक्षो अंगुष्ठात् स्थान्येऽपि मानसः सनकादयः, वामांगुष्ठात् दक्ष पत्नी जाता सर्वांग सुंदरी, वीरणीनां विख्याता पुराणेषु महीपते,
असिक्नीति चा नाम्ना सास्यस्याम जातोऽथ नारदः देवर्षि प्रवरः कामं ब्राह्मणो मानसः सुतः। ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि के लिए अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु वह महात्मा अपनी रचना को शीघ्र विस्तार प्रदान करने में समर्थ नहीं हुए। तत्पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने 7 मानस पुत्रों का सृजन किया। मरीच, अंगिरा, अत्र, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस इन नामों से उन 7 मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र उत्पन्न हुए तथा उनकी गोद से नारद जी का प्राकट्य हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सनक आदि अन्य मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बाएं हाथ के अंगूठे से समस्त सुंदर अंगों वाली दक्ष पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। हे राजन, वह पुराणों में वीरणी नाम से प्रसिद्ध हैं, वह असिक्नी नाम से विख्यात हैं और उन्हीं से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवश्रेष्ठ नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जन्मेजयवाच अत्र मे संशयो ब्रह्मान् यदुक्तं भवता भव वचः वीरिण्यां नारदो जातो दक्षादित्य महातपः कथं दक्षस्य पत्न्यां सुवीरिण्यां नारदो मुनिः जातो हि ब्राह्मणः पुत्रो धर्मज्ञस्तापसोत्तमः विचित्रमिदमाख्यातं भवता नारदस्य च दक्षात् जन्मास्ति भार्यायां तद्वदस्सु सविस्तरम् पूर्वदेहः कथं मुक्तः शापात् कस्य महात्मनः नारदेन बहुज्ञेन कस्मात् जन्म कृतं मुनि। जन्मेजय जी बोले, हे ब्रह्मान, अभी अभी आपने जो बात कही है कि महान तपस्वी नारद जी दक्ष से तथा वीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है। धर्म के पूर्ण ज्ञाता तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ नारद मुनि तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, फिर वह दक्ष पत्नी वीरणी से किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं? आपके द्वारा कथित यह वार्ता अत्यंत विस्मय में डालने वाली है। दक्ष से तथा उनकी भार्या वीरणी से इन नारद जी के जन्म के विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। हे मुनि, विपुल ज्ञान रखने वाले महात्मा नारद जी ने किसके साथ से अपने पूर्व शरीर का त्याग करके इसलिए फिर से जन्म धारण किया? व्यासवाच ब्रह्मणासो समादिष्टो दक्षः सृष्ट्यर्थमादितः प्रजासृजे सुभृतं वृद्धिहेतु स्वयं हुआ ततः 5 सहस्रांश जनयामास वीरवान् दक्ष प्रजापते पुत्रान् वीरण्यां बलवत्रान् दृष्ट्वा तान् नारदः पुत्रान् सर्वान् वर्धयिजुषून् प्रजाः उवाच प्रसन्वाचं देवर्षे कालनोदितः भुवः प्रमाणं ज्ञात्वा स्रष्टुकामाः प्रजाः कथं लोकानां हास्यतामिवं गमिष्यति न संशयः पृथिव्या वै प्रमाणं तो ज्ञात्वा कार्यः समुद्यमः कितोऽसो सिद्धि मायाते नान्यथेते विनिश्चयः बालिसहवतसु इवं वै यद् ज्ञात्वा भुवस्थलं समुद्रताः प्रजाः कर्तुं कथं सिद्धिर्भविष्यति। व्यास जी बोले कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी और कहा कि तुम प्रजा की रचना में तत्पर हो जाओ, जिससे प्रजा की अधिकाधिक वृद्धि हो सके। तब दक्ष प्रजापति ने वीरणी के गर्भ से अत्यंत बलशाली तथा पराक्रमी 5000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजा की वृद्धि हेतु विपुल उत्साह से संपन्न उन सभी पुत्रों को देखकर काल की प्रेरणा के अनुसार देवर्ष नारद जी हंसते हुए यह बात कहने लगे। पृथ्वी की वास्तविक परिमिति का बिना ज्ञान किए ही तुम लोग प्रजा के सृष्टि कार्य में कैसे तत्पर हो गए? इससे तो तुम लोग निस्संदेह जगत में उपहास के पात्र बनोगे। पृथ्वी का परिमाण जानकर ही तुम्हें इस कार्य में संलग्न होना चाहिए। ऐसा करने पर ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम लोग तो मूर्ख हो जो कि पृथ्वी के परिमाण को जाने बिना ही प्रजोत्पत्ति संलग्न हो गए हो। इससे सफलता कैसे मिल सकती है? व्यासवाच नारदेनेव मुक्तास्ते हृदयस्वादयो योगतः अन्योन्यमोचुः सहसा सम्यगाह मुनिः किल ज्ञात्वा प्रमाणं व्यारस्तु सुखं स्रक्ष्यामहे प्रजाः इति संचिन्तिते सर्वे प्रयाताः प्रेक्षितुं भुवः तलं सर्वं प्रज्ञातुं वचनान् नारदस्य च प्राच्यां केचित् गताः कामं दक्षिणस्यां तथा परे प्रेत्येच्यामुत्रस्यां तो कितोत्साहः समन्ततः दक्षः पुत्रान् गतान् दृष्ट्वा पीडितस्तु शुचाभृशम् अन्यानुत्पादयामास प्रजाकृतनिश्चयः ते अपि तत्रोद्यताः कतुं प्रजार्थमुद्यमं सुताः नारदः प्राहतान् दृष्ट्वा पूर्वयद्वचनं मुनिः बालिसा बत्युवं मे यज्ञात्वा भुवः किल प्रमाणं तो प्रजाः कृतो प्रपृतः केन हेतुना श्रुत्वा वाक्यं मुने अस्ते अस्ति बत्वा सत्यं विमोहिताः। व्यास जी बोले कि नारद जी के इस प्रकार कहने पर दैवयोग से दक्ष पुत्र हर्यश्व परस्पर कहने लगे कि मुनि ने तो ठीक ही कहा है। अब हम लोग पृथ्वी का परिमाण जान लेने के पश्चात ही सुखपूर्वक प्रजा की सृष्टि करेंगे। ऐसा विचार करके वह सभी पृथ्वी का विस्तार जानने के लिए चल पड़े। तत्पश्चात नारद जी के कथनानुसार पृथ्वी के संपूर्ण तल का ज्ञान करने के लिए कुछ पूर्व दिशा में, कुछ पश्चिम दिशा में, कुछ उत्तर दिशा में, कुछ दक्षिण दिशा में बड़े उत्साह के साथ चले। इधर दक्ष प्रजापति सभी पुत्रों को गया हुआ देखकर बहुत ही शोकाकुल होकर घबराने लगी। दृढ़ निश्चयी दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए पुनः अन्य पुत्र उत्पन्न किए। वह सभी पुत्र भी प्रजा सृष्टि के कार्य में उत्साहपूर्वक तत्पर हो गए। उन्हें देखकर नारद मुनि ने पूर्व की भांति वही बात उनसे भी कही कि तुम लोग बड़े ही मूर्ख हो। अरे पृथ्वी के वास्तविक परिमाण का ज्ञान किए बिना ही तुम लोग प्रजा की सृष्टि करने में किस कारण से संलग्न हो गए हो। मुनि की वाणी सुनकर तथा उन्हें सत्य मानकर वे भी भ्रमित हो गए। वह सभी पुत्र उसी प्रकार भूमंडल का विस्तार जानने के लिए चल पड़े जिस प्रकार उनके भाई लोग पहले चले गए थे। उन पुत्रों की वहां से प्रस्थित देखकर दक्ष अत्यंत कुपित हो उठे और पुत्र शोक जन्य कोप से उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। जग्मु सर्वे यथा पूर्व भ्रातश्चरितास्तथा तान् सुतान् प्रस्थितान् दृष्ट्वा दक्षकूट समन्वितः सशाप नारदम कोपात् पुत्र शोक समोभदवात्। दक्ष जी कहते हैं, नासिता मे सुता यस्मात्तस्मान् नाशं वाप्नुहि पापेनानेन्द्र बुद्धे गर्भवासं व्रजेच्च पुत्रो मे भव कामं त्वं यतो मे भ्रंसिता सुताः इति सप्तस्ततो जातो वीरण्यां नारदो मुनिः हस्तिर्भूयो असृजत् कन्या वीरण्यामिति न सुतं शोकं विहाय पुत्राणां दक्षः परं धर्मवित् तासां त्रयोदश प्रादात्कस्य पाय महात्मनि 10 धर्माय सोमाय 27 भूपते द्वैचौ भृग्वे प्रादाच्च तस्थो वरिष्ठनेमिनि द्वैचैवाङ्ग्रसे कन्ये तथैवाङ्ग्रसे पुनः तासां पुत्राश्च पौत्राश्च देवाश्च दानवास्तथा जाता बल समायुक्ताः परस्पर विरोधकाः
राग द्वेषान्विताः सर्वे परस्पर विरोधिनः सर्वे मोहावृताः शूरा है भवन नत्ते मायनः। दक्ष बोले कि हे नर, जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्रों को नष्ट किया है उसी प्रकार तुम भी नाश को प्राप्त हो जाओ। हे दुर्बुद्धे, तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतः इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में वास करना होगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इस प्रकार शाप के प्रभाव से मुनि नारद वीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदनंतर दक्ष ने वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। पुत्रों का शोक त्याग करके परम धर्मनिष्ठ दक्ष प्रजापति ने उन कन्याओं से 13 कन्याएं महात्मा कश्यप को अर्पित कर दी। हे पृथ्वीपते, उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 2 भृगु मुनि को, 4 अरिष्टनेम को, 2 अंगिरा ऋषि को तथा शेष 2 को पुनः अंगिरा ऋषि को ही सौंप दिया। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र देवता एवं दानों के रूप में उत्पन्न हुए। वह महान बलशाली तथा आपस में विरोध भाव रखते थे। एक दूसरे के विरोधी तथा परस्पर राग द्वेष की भावना रखने वाले वह सभी पराक्रमी देवता तथा दानव अत्यंत मायावी थे और सदा मोह से ग्रस्त रहते थे। इत श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्राम संहिताम सप्तस्कंधे सोम सूर्यवंशवर्णे दक्ष प्रजापति वर्णन नाम प्रथमो अध्यायः समाप्तम्। जय हिंद, जय